डिक्लाइनिंग, एमआरएस क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस है। फर्स्ट थिंग, मैं जब भी तुमसे पूछूं कि एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ आईसी, तो आपको पहले तो ये चीजें लिखनी है सारी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज इसका डायग्राम। वैसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं इसको तुम्हें, जो मैंने बताया ना MRS x फॉर y इस किसके इक्वल होना चाहिए, px अपॉन py के इक्वल होना चाहिए। इसको थोड़ा बेटा समझ लो, क्योंकि ये बातें जब तक नहीं समझोगे यूं लगेगा बस थ्योरेटिकली चीजें हैं। px मैंने कहा था MRS क्या होगा, इट इज रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट x फॉर y, मतलब विलिंग टू, भाई वो अपनी मर्जी बताता है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन ही लिखनी है। अगर और एक्सप्लेन करोगे ना इसको, थोड़े इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, वो लिखते हैं कि इट इज, बुक में भी मैं बताऊंगी लिखा हुआ है कि इट इज रेट, मतलब ये क्या रेट है, एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट एक्स फॉर वाई, ठीक है। और ये क्या होती है, यहाँ पर तो वो अपनी मर्जी बता रहा है, विलिंगनेस बता रहा है कि मैं किस रेट पर एक्स को वाई के लिए सब्सटीट्यूट करूंगा। एंड यहाँ पर क्या है, बैटरी आज लो है बेटा, थोड़ा ही करवाऊंगी मैं। ये क्या है, px स्लोप ऑफ जो बजट लाइन है, इट इज रेट at which market allows the consumer to substitute x for y, means हमने अपनी मर्जी बता दी, और ये क्या है, मार्केट जिस पे अलाउ कर रही है कंज्यूमर को सब्सटीट्यूट करने के लिए, ठीक है। मैंने तो बता दिया, सपोज हम पैंट और शर्ट ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है, एक पैंट और 3 शर्ट, और एक कॉम्बिनेशन है 2 पैंट और 2 शर्ट, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं एक पैंट के बदले एक ही शर्ट को क्या करूंगी, सैक्रिफाइस करूंगी। और मार्केट में क्या है कि नहीं, आपको तो एक पैंट के बदले 2 शर्ट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी क्योंकि पैंट ज्यादा महंगी है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं जिस रेट पे, मतलब जहां पर सपोज मेरे पास ये कॉम्बिनेशन भी है कि 2 पैंट 2 शर्ट, और ये भी मेरी विलिंगनेस है कि मैं एक पैंट के 2 पैंट और 2 शर्ट, मतलब मैं ऐसा कॉम्बिनेशन लेना चाहूंगी, और दुकानदार कहता है कि ठीक है आप ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है, हमारे पास ये ऑफर भी है, ऐसा आपका प्राइस और आपकी बजट में जो है ना ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। एक तो मैं कह दूं मुझे एक पैंट और 3 ना, एक पैंट और सपोज मुझे 5 शर्ट चाहिए, तो शॉपकीपर कहेगा कि नहीं जी देखो ये बजट के बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल सकता। फिर मैं कहूंगी चलो कोई बात नहीं, मुझे 2 पैंट और 2 शर्ट चाहिए इसी प्राइस और इसी बजट में, तो वो कहेगा हाँ हाँ ऐसा ठीक है, प्राइस इसी हिसाब से हमारे डिसाइडेड है, जिससे कि आपकी 2 पैंट और 2 शर्ट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरी विलिंगनेस है, जो सब्सटीट्यूट, जो पैंट के बदले जो शर्ट को मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, सॉरी शर्ट के बदले जो पैंट को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो मेरी जो विलिंगनेस है और मार्केट की जो प्राइस जो मुझे मार्केट अलाउ कर रही है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। मैं खुश होगी, मेरे बजट के अंदर और मेरे बजट मेरी पसंद का कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एमआरएस तो क्या बताएगा कि जिस रेट पर कंज्यूमर क्या है, विलिंग है सब्सटीट्यूट करने के लिए, एंड बजट लाइन क्या बताएगा, जिस पर मार्केट, सारी कंज्यूमर की थोड़े ना चलेगी, जिस पर मार्केट अलाउ करती है सब्सटीट्यूट करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं टेबल के लिए मना कर रही थी, पर जितनी देर की बैटरी है चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। 2 टेबल कंबाइन कर रखी है, कुछ भी नहीं है। आईसी की टेबल क्या है अपनी, एक्स और वाई है ना, 1 2 3 4 10 7 5 4, ठीक है। तो मतलब पहले जो सब्सटीट्यूट कर रहा है एक के बदले 3, फिर 2, फिर 1। और बजट लाइन की जो अपनी थी टेबल, वो क्या थी, 10 20, नहीं, क्या था अपनी, 0 10 20 एंड 30, और यहाँ क्या था 60 40 20 एंड 0। तो यहाँ पर जो अपना रेट थी वो कितनी थी, 20 अपॉन, अगर 10 करोगे तो एक के बदले कितनी, 2, यहाँ पर भी 20 अपॉन 10 करोगे। समझ नहीं आ रही कि ये कि डेल्टा मतलब y में कितना चेंज है 20, x में कितना है 10, तो कितना एक के बदले कितना छोड़ रहे हैं, हर पॉइंट पर 2 ही छोड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर कहाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के मतलब बस का है,
इस कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, कंज्यूमर 1 यूनिट के बदले कितना छोड़ने के लिए तैयार है? 3। पर कंज्यूमर को छोड़ना कितना पड़ रहा है? मार्केट क्या कह रही है? 2 ही छोड़ने की जरूरत है। फायदे में है ना कंज्यूमर, तो क्या करेगा? कंजप्शन ज्यादा करेगा, एक्स का कंजप्शन और ज्यादा करेगा। अब एक्स के एक के बदले वाई की कितने यूनिट छोड़ रहा है? 2 छोड़ने के लिए तैयार है। और उसको मार्केट क्या करे? हाँ 2 में काम चल जाएगा। यहाँ पर जो उसकी विलिंगनेस है, और जो मार्केट अलाउ कर रही है उसको छोड़ने के लिए, जो पड़ेगा उसको छोड़ना, दोनों इक्वल है। यहाँ कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर आगे हम देखें, 1 यूनिट के बदले में कंज्यूमर अब कितना विलिंग है छोड़ने के लिए? 1 ही है, लेकिन मार्केट कह रही है भाई तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो तू कंजप्शन कम कर दे। इसमें मेरी हेडेक थोड़े ना, कोई चीज तुम्हें पसंद ना आए, कोई कॉम्बिनेशन तुम्हारे पसंद ना आए तो। लेकिन मार्केट कह रही है मुझे तुम्हारी पसंद से, तुम्हें बटरफ्लो का पेन पसंद है, नहीं है, डजंट मैटर, आपको कितना छोड़ना पड़ेगा? 1 यूनिट के बदले 2 ही छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कंज्यूमर कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, और करना उसको ज्यादा पड़ रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंजप्शन कम कर देगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, जो मेरी टेबल है वो क्या है? एमआरएस की है। ठीक है, यानी ये जो टेबल कंज्यूमर की विलिंगनेस बता रही है, ठीक है, मर्जी बता रही है। और जो ये मेरी टेबल है ना, ये क्या है? बजट लाइन की टेबल है। मतलब यहाँ पर वो सब्सटीट्यूशन की वो रेट बता रही है जिसपे मार्केट अलाउ कर रहा है कंज्यूमर को कि आपको 1 यूनिट के बदले 2 सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। और इसमें अपनी मर्जी तो कम ज्यादा होती ही रहती है। जहां पर अपनी मर्जी, अपनी विलिंगनेस और मार्केट के प्राइस जो बजट लाइन है दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां पर कंज्यूमर क्या? दोनों की बात बन जाती है, शॉपकीपर की और कंज्यूमर की। वहां पर कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो जो मैं बता रही थी, जो मैं ये कंडीशन जो मैं बता रही थी, क्या थी? MRS x फॉर y इज इक्वल टू px अपॉन py। मतलब बजट लाइन का स्लोप क्या बता रहा है? इट इज रेट एट विच मार्केट अलाउ टू द कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट x फॉर ए y। मतलब x के लिए y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो मार्केट अलाउ करते हैं। और MRS क्या है? इट इज रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट एक्स फॉर वाई, जिस पर कंज्यूमर विलिंग है। जहां पर विलिंगनेस और जो मार्केट की जो प्राइसेस है, बजट लाइन है, वो दोनों इक्वल हो जाती है, कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया नहीं आया? कुछ रिप्लाई कर सकते हो हाँ ना का। नहीं आया तब भी मना कर सकते हो, आ गया तब भी, थोड़ा बहुत आया तब अपना थोड़ा वो ट्राई कर सकते हो, कल फिर पूछ लेना। यहाँ पर एक्स कोमोडिटी की यूनिट्स और यहाँ पर वाई कोमोडिटी की यूनिट्स, बजट लाइन। और देखो मैंने कहा स्लोप ऑफ आईसी और बजट लाइन इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों डायग्राम बनेंगे। बजट लाइन कैसी होती है? ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप, एंड आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्या हो गया? आईसी। जहां पर दोनों, एक तो होता है इंटरसेक्ट काटना, एक होता है टच करना। जहां पर दोनों ई पॉइंट पर टच कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्लोप क्या है? दोनों का इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर यानी एमआरएस क्या है? किसके इक्वल है? पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल है ई पॉइंट पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर आईसी भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, एंड दोनों का स्लोप भी इक्वल है। किस किस का? बजट लाइन और आईसी का। ठीक है, तो ई पॉइंट पर कंज्यूमर को ओ वाई यूनिट खरीदनी चाहिए वाई की, और ओ एक्स यूनिट किसकी खरीदनी चाहिए? एक्स कमोडिटी की। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम। इसमें और भी मुझे बातें समझानी है, रुको मैं बैटरी देख लूँ बेटा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम, जिसमें बजट लाइन और आईसी का स्लोप ई पॉइंट पर इक्वल है। ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, और यूनिट्स कितने खरीदने चाहिए? ओ वाई यूनिट्स वाई कोमोडिटी की, एंड ओ एक्स यूनिट एक्स कोमोडिटी की कंज्यूमर को खरीदनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आर कॉम्बिनेशन और एस कॉम्बिनेशन, फिर से मेरा वही क्वेश्चन, मुझे ये बताओ सबसे सुपीरियर पॉइंट कौन सा है आर एस ई में से? इक्वल है मैम सारे। यस, क्योंकि आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। आर पर क्या होगा? एक्स की ज्यादा यूनिट है और वाई की क्या है? कम है। एस पर क्या है? एक्स की कम यूनिट है, वाई की ज्यादा है। बात इक्वल ही है कि एक की यूनिट बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। अब देखो,
कंज्यूमर के लिए तो ई भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आर भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एस भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो बजट लाइन है ना, वो जो जो आर पॉइंट है वो बजट लाइन से बाहर है, नॉन अटेनेबल पॉइंट आ गया, एस पॉइंट भी बजट लाइन से बाहर है, ठीक है। मतलब तीन ऐसे पॉइंट है जो हमारे लिए इक्वल है, तीन सूट हमें ऐसे पसंद आ गए जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे, एक जैसे है, लेकिन उसमें दो महंगे हैं और ई क्या है, एक तरह से अपने बजट के अंदर है। तो हम कौन सा खरीदेंगे, जहां अपनी विलिंगनेस और अपना बजट क्या हो रहा है, मैच कर रहे हैं ना, तो ई पॉइंट खरीदेगा कंज्यूमर, क्योंकि आर और एस तो उसके बाहर है, और इससे एक कम प्राइस में क्या हो रहा है, उसको सेम लेवल, मतलब आर और एस की सेटिस्फेक्शन ई दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको ई पॉइंट पर, ठीक है। तो आर और एस क्या है, बजट लाइन से बाहर है, और यहाँ पर एमआरएस इधर क्या होगा, एमआरएस क्या है, कम है पी एक्स अपॉन पी वाई से, और एस पर क्या है, एमआरएस ज्यादा है किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से, ठीक है। इसका फंडा मैं तुम्हें बताऊंगी, एमआरएस ज्यादा मतलब इसका क्या हुआ कि इस पर एक्स के लिए वाई को और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है प्रोड्यूस वो कंज्यूमर, तो क्या करेगा वो, एक्स का कंजप्शन इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करेगा, मतलब एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करने का मतलब आईसी के डाउनवर्ड मूव करता जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करने का मतलब क्या हो गया, देखो ये है, एक तो ए पॉइंट है, यहाँ पर एक्स की इतनी यूनिट खरीद रहा है, डाउनवर्ड मूव करेगा, बी पॉइंट पर एक्स का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है ना, वाई का कम कर रहा है, तो जब भी मैं बात कहूँ एक्स के डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। डायग्राम ऐसे बना के देख लोगे। तो यहाँ पर एमआरएस मतलब एक्स के लिए वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, एक्स यहाँ पर ज्यादा पसंद है वाई को, एक्स कंज्यूमर को वाई से, तो वो क्या करेगा, एक्स के लिए ज्यादा सेक्रीफाइस करता जाएगा, एमआरएस कम होती जाएगी, और कम होकर किसके इक्वल आ जाएगी, पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल आ जाएगी। अगर वो आर पॉइंट पर है, मतलब यहाँ पर एक्स के लिए कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, एमआरएस कम है, उसकी विलिंगनेस कम है, भाई मैं ज्यादा नहीं सेक्रीफाइस करता वाई के लिए अब, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, कंजप्शन कम कर देगा, एक्स का कम करने के लिए वो आईसी के अपवर्ड मूव करेगा ऊपर की तरफ, बी से ए पे जाओगे तो एक्स का कंजप्शन कम हो जाएगा ना, तो एक्स का कंजप्शन कम होने से एमआरएस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ के किसके इक्वल आ जाएगी, वापिस से पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो वो मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए अगर एमआरएस ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो एक्स का कंजप्शन ज्यादा कर देगा, जिससे कि एमआरएस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर एमआरएस कम है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो एक्स का कंजप्शन कम कर देगा, मतलब उसको आना किस पे है, ई पॉइंट पर ही है, ठीक है। ये बातें बेटा ना समझ आई हो तो कोई बात नहीं, कल समझा दूंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही बारे में सारी चीजें समझ में आ जाए, नहीं। आज के लिए तुम्हें क्या क्या समझ आना चाहिए सुन लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सेम है, फिर मैंने दो कंडीशन बताई, उन दो कंडीशन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर ये डायग्राम, ठीक है। ओहो कोई बात नहीं, मैं बुक में से एक मेरी बता देती हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें। बजट लाइन तक पढ़ लिया होगा, यस ये रहा जो मैंने तुम्हें बताया ना, कंडीशन, पहली कंडीशन ये थ्योरी में लिखा हुआ होगा, यस ये रहा, स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ आई सी एमआरएस होता है, एंड बजट लाइन का पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब एमआरएस डिक्लाइनिंग होनी चाहिए, इसकी जगह ये भी आ सकता है, ओके। तो फिर जो मैं बता रही थी ना, इट इज रेट एट विच, मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, एमआरएस क्या बता रहा है, जिस पर कंज्यूमर विलिंग है एक्स के लिए वाई को सब्सटीट्यूट करने के लिए, एंड पी एक्स अपॉन पी वाई क्या बता रहा है, जिस पर मार्केट अलाउ कर रही है कंज्यूमर को सब्सटीट्यूट करने के लिए। तो ये जो रेड लाइन में लिखा हुआ ना, ये इनके मतलब बता रखे हैं, एमआरएस का मतलब क्या है, कोइंसाइड्स का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज ठीक कर लेना इसमें अगर तुम्हें थोड़ा मुश्किल वर्ड लगे है, और पी एक्स अपॉन पी वाई मतलब इन दोनों के मतलब यहाँ पर बता रखे हैं, रेड लाइन में हाईलाइट कर रखा है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें लेफ्ट राइट का बता रखा है, ये कल फिर बता दूंगी, अगर नहीं समझ आया एक बार के लिए ये डायग्राम तुम देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक ही तुम्हें करना है, ना समझ आए कल फिर से बता दूंगी, ओके। आगे, अच्छा आगे नहीं बता रखा है तुम्हारे, चलो पुरानी बुक में थोड़ा और भी बता रखा होगा, यहाँ पर नई बुक है ना तो बर्डन थोड़ा कम ही कर रखा है, ओके। तो यहाँ तक बेटा एक बार ही पढ़ लेना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ में आया नहीं आया,
थोड़ा आया क्या है, कुछ अपने फीडबैक्स दोगे? आ गया मैम। आ गया, चलो ठीक है। कल मैं तुमसे पहले पूछूंगी भी क्वेश्चंस, और तुम मुझे बताओगे। अटेंडेंस बहुत कम है, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि क्लास लगाएं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।